राम नाम का ध्यान लगा ले, भव सागर तर जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सुनते एक छोटी सी कथा जो कि आपके मन में किसी पुण्य लाभ को, किसी भगवत भक्ति को जगाने का कार्य करेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक समय की बात है कि दो भाई थे। दोनों ब्राह्मण कुल में दोनों का जन्म हुआ था। तो बड़े भैया थे जो बड़े भजनानंदी थे, बड़े भगवान के ध्यान में रहते थे। जप तप ममता करुणा उनके अंदर बहुत थी और वो यज्ञ हवन में ही रहते थे। उनका खान पान उच्च दर्जे का था, सादगी भरा था। लेकिन छोटा भाई था वो विषयी था। वो ज्ञानी ध्यानी नहीं था, लेकिन वो विषयी पुरुष था। और उसका राजा के लड़के से, अर्थात यूँ कहें कि आज के समय में आप जो आपके मंत्री लोग हैं उनके लड़कों के साथ में उसका उठना बैठना था। उसका भोजन मांस मदिरा शराब कबाब खाना उसका रोज़ का दिनचर्या था। लेकिन वह एक बात ये उसमें थी कि अपने बड़े भाई को मानता था कि मेरे बड़े भैया बहुत बड़े भक्त हैं। उनका वह बहुत मान सम्मान करता था। लेकिन बड़े भैया को पता था कि मेरे छोटे भाई का आचरण ठीक नहीं है। और यूँ बात आगे चलती रही। एक दिन जब बड़ा भैया घर में आया किसी कार्यवश, तो छोटे भाई ने उसके पैर छुए और बोला, भैया कैसे दिन कट रहे हैं। तो बड़े भैया ने बोला, मेरे दिन तो बड़े आनंद में कट रहे हैं, प्रभु के ध्यान में रहता हूँ, राम नाम के ध्यान में रहता हूँ। आज चलो चलते हैं द्वारिकाधीश के यहाँ चलते हैं। द्वारिकाधीश के यहाँ एक आज बहुत बड़ा आयोजन है। उसमें मैं भी कुछ भजन गाऊंगा और तुमसे हो सके तो गाना, नहीं तो तुम देख करके सुन करके आ जाना सत्संग को। बोला ठीक है। छोटा भाई चला जाता है। दोनों भैया जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका धाम में। और उस आयोजन में बड़ा भाई बहुत सारे भजन कीर्तन गाता है। वो तो जिसके लिए था ही, वो तो भजनानंदी था, भजन में ही आनंद रखता था। उसका उसका ध्यान ही भगवान, हमेशा परमेश्वर में लगा रहता था। लेकिन छोटे भाई की जब बारी आए तो उसे बोला, तो मैं, वो छोटा भाई बोलता है, मैं तो विषयी पुरुष हूँ, मैं क्या गा सकता हूँ भगवान की आराधना, मेरा तो खान पान ही ठीक नहीं है। लेकिन उसने छोटा सा एक पद फिर भी भगवान के भजन में एक छोटा सा पद गाया। और कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति वहाँ पर खड़ी थी उससे वाह 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 का शब्द निकला कि कितना अच्छा गाया है इसने, बहुत अच्छा। उसको एक प्रकार से यूँ मिला कि एक ऐसा संदेश मिला कि जितने वहाँ पे भक्तगण थे सब चकित रह गए। अब जो बड़ा भाई था वो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने द्वारिकाधीश की इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, और भगवान ने मुझे तो कभी मेरे पदों में कभी वाह वाह नहीं कहा। उनके मन में एक जलन की भाव हो गई। कहते हैं ना कि जब अपना भाई फेल हो जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर अपना भाई सभी क्लासों में, सभी चीज़ों में सबसे, पूरे देश में सबसे ऊपर पहुंच जाए तो फिर भी दिल में दर्द होता है और वह भाव एक अलगाव का भाव होता है। तो इसी प्रकार से बड़े भैया के दिल में भी टीस उठी कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ। एक अहंकार भी उनके अंदर था और भगवान ने कभी मेरे पद में वाहवाही नहीं करी, यहाँ तक कि मुझे कभी सराहा भी नहीं। और ये छोटा भाई जो कि विषयी पुरुष है, मैं जानता हूँ कि यह कितने अपराध करता है, इसका खान पान क्या है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। लेकिन यह बात पर हो गई और बड़े भाई ने ठान लिया कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज मैं क्या करूंगा, अब इसी द्वारिका के जो समुद्र है, समुद्र के किनारे द्वारिका थी, इसी समुद्र में डूब कर अपनी जान दे दूंगा। कि क्या करना है जब इतना मैंने ध्यान भजन किया भगवान का, भगवान ने मेरा ही साथ नहीं दिया और मेरा छोटा भाई इतना विषयी है, उसका इतना साथ दे रहे हैं। तो वह जाता है और समुद्र में डूब जाता है। जैसे ही वह समुद्र में गिरता है, तुरंत द्वारिकाधीश के पार्षद आते हैं और उसको लेकर के भगवान की द्वारिका में ले जाते हैं, जहाँ अद्भुत द्वारिका कहते हैं कि द्वारिका आधा पानी में डूबी हुई है। उस द्वारिका में जब जाते हैं तो वहाँ देखता है भगवान श्री कृष्ण उसके लिए बैठे हुए, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो वह बड़ा खुश होता है कि द्वारिकाधीश ने देखो मुझे दर्शन दे दिए, चाहे मर के ही दर्शन दिए लेकिन फिर भी दर्शन दे दिए। देखो द्वारिकाधीश दो पत्तल लगाते हैं। बोला दो खाना लगाओ, तो बोला दो खाना पत्तल क्यों लगा रखे हैं, मैं तो एक ही है अकेला, मेरे लिए तो एक ही पत्तल काफ़ी है। वह देखता है कि उसका भाई वहाँ पे पहले से बैठा हुआ, छोटा भाई। अब यहाँ उसको फिर जलन हो जाती है, ये तो फिर यहाँ भी पहुँच गया जहाँ मैं द्वारिकाधीश के पास में आया, मर करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये पहले ही वहाँ बैठा हुआ है। अब उन्होंने द्वारिकाधीश के पैर पकड़ लिए, किसका खाना। उनके मन में तो एक जलन का भाव आ गया कि छोटा भाई इतना विषयी होने के बाद भी
और यहाँ तक पहुँच गया, और जहाँ तक मैं मर कर के पहुँचा हूँ भगवान के दरवाजे पे, वहाँ ये पहले ही बैठा हुआ है। भगवान इसका इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? तब वह भगवान से आप प्रश्न करता है, तो भगवान कहते हैं कि तुमने तो इसी जन्म में सिर्फ मेरे ध्यान और भजन, मेरे कीर्तन और मेरा हवन आदि, यज्ञ आदि, पूजा आदि की है, लेकिन ये तो कई जन्मों से पक्का भक्त था मेरा। और एक दिन या पिछले जन्म में जब मुझको प्राप्त होने ही वाला था, या यूँ कहें कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करने ही वाला था, तभी तक एक दिन यह जंगल में बैठा हुआ था और इसने देखा कि कोई राजा, ये बहुत ध्यान भजन करता था, जंगल में तपस्या कर रहा था। तो किसी राजा की सवारी निकल रही थी और वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुके। उनका खान पान, ऐश्वर्य, नाच, ठाट बाट देखकर इसका मन विचलित हो गया और इसने सोचा कि धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है और मुझे तो यह राजसी जीवन चाहिए। और यह राजसी जीवन की तरफ मुड़ा और धीरे 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 इसकी मति राजसी को, सुखों को प्राप्त करने में थी और अंत में इसकी गति भी राजसी में हुई। और अगला जन्म, आज इस जन्म में देखो, इसको वही राजा के घर में उसका खाना पीना उठना बैठना है। लेकिन इसका जो पहले का भजन है, उस भजन को स्मरण करके मैंने इसको यह स्थान दिया है, इसके पद पर मैंने वाहवाही की है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपने इस जन्म में आप जितना भी ध्यान भजन करते हैं, हो सकता है कि आपको परम साक्षात्कार प्रभु का न हो, लेकिन अगले जन्म में वह आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी और ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहता हूँ। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि बहुत सारे कंटेंट बनाने वाले हैं, अश्लील कंटेंट को आदमी पहले देखता है, क्योंकि हमारे मन का जो स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव है मन का, नीचे की तरफ जाना। और अच्छी बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए कोई भी आदमी उनकी तरफ नहीं आना चाहता है। तो जय श्री राम। जहाँ रहो आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।